आप सभी को मेरा नमस्कार है और आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में राष्ट्रपति और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न बाकी रह गए हैं, उनको हल करने वाले हैं, जो कि जीके से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। यह प्रश्न जो है पूर्व की परीक्षाओं में एसएससी में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करना और ऐसी ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। तो चलो शुरू करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन तीनों को चुनावों के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। नंबर ए, दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य। नंबर बी, विधानसभा के चुने हुए सदस्य। नंबर सी, दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य या विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। तो निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो वह विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई। तो भारत नंबर ए, यूएसए से। नंबर बी, यूके से। नंबर सी, यूएसएआर से। नंबर डी, फ्रांस से। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो विधि अपनाई गई थी तो वह यूएसए के संविधान से अपनाई गई थी। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। नंबर ए, 70 वर्ष। नंबर बी, 75 वर्ष। नंबर सी, 80 वर्ष। कोई सीमा नहीं है। तो राष्ट्रपति की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वह कोई सीमा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति कभी भी किसी भी समय तक राष्ट्रपति के पद तक ग्रहण कर सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है। नंबर ए, 58 वर्ष। नंबर बी, 60 वर्ष। नंबर सी, 62। इनमें से अधिकतम आयु सीमा नहीं है। तो जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इनकी कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों को संयुक्त सत्र
कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संसद की दोनों सदनों की अध्यक्षता की जाती है, जबकि राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक 6 महीने के बाद में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? नंबर ए 6 महीने, नंबर बी 1 साल, नंबर सी 2 साल, नंबर डी 3 साल। तो प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? संविधान में कितने आपातकालों का प्रावधान है? 1, 2, 3 या 4? तो संविधान में जो है 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास जो आपात अधिकार हैं, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, 3 प्रकार के आपात अधिकार माने गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं, 2 बार, 3 बार या 1 बार? तो राष्ट्रपति अभी कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की है। मतलब अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक भी बार नहीं की गई है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लागू किया जाता है, जो भारत में अभी तक एक भी बार लागू नहीं किया गया है। 356 राष्ट्रपति शासन लागू करता है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद
360 का प्रयोग वित्तीय आपातकाल के लिए किया जाता है, जो अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू किया जा सकती है? 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने या कोई अधिकतम अवधि नहीं है। तो वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो उसका कोई भी निश्चित समय या अवधि नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? नंबर ए राष्ट्रपति, नंबर बी प्रधानमंत्री, नंबर सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, नंबर डी भारत का उच्चतम न्यायालय। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? आंतरिक आपात स्थिति, राज्य आपात स्थिति, बाह्य आपात स्थिति या वित्तीय आपात स्थिति। तो इनमें से जो आंतरिक आपात स्थिति है वो केवल एक बार लागू की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? नंबर एक बार, नंबर बी 2 बार, नंबर सी 3 बार, नंबर डी 4 बार। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? तो वह 3 बार भारत में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? तो एसडीएम जबलपुर केस आपातकाल नागरिकों का अधिकार है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जितनी चाहे उतनी बार राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है, उसका कोई अंतिम प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा के पास हैं, यूके के राष्ट्रपति के पास हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास हैं या फ्रांस के राष्ट्रपति के पास हैं। तो भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा के पास हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का आदेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने,
या अनिश्चित काल के लिए। तो जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो 6 महीने के लिए लागू रहता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी। तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? नंबर ए प्रधानमंत्री, नंबर बी राष्ट्रपति, नंबर सी कैबिनेट सचिव, नंबर डी वित्त सचिव। तो निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो वह है राष्ट्रपति, जो है राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? नंबर ए प्रधानमंत्री, नंबर बी राज्यपाल, नंबर सी चुनाव आयुक्त, नंबर डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? तो राज्यपाल। तो अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वो संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर निर्वाचन गण के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है? संसद के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। तो भारत के उपराष्ट्रपति को संसद सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उच्च न्यायालय में फाइनल किया जाए, निर्वाचन आयोग को भेजा जाना चाहिए, उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद जो है वो उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा अनिवार्य है।
अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है विशेष रूप से संगठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा या संसद के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो संसद के द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है यह, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। तो संविधान के संगठन उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही शुरू की जा सकती है तो वह संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। तो हमारे राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यह सभी प्रश्न पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को लेके आते हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। धन्यवाद।